अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिफोर स्टार्टिंग द रियल क्वेश्चन मैं आप लोगों को एमएस एक्सेल के बारे में बताना चाहूँगी कि आपको पहले एमएस एक्सेल का मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन के ऊपर मूव करवाऊँगी तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। अब सबसे पहले देखो कि जो एमएस एक्सेल है वो ऑलमोस्ट जो है वो एमएस वर्ड की तरह का ही होता है। जिस तरह एमएस वर्ड होता है उसी तरह का एक्सेल होता है। इसमें कुछ फीचर्स होते हैं, ये आप लोग देख सकते हो कि कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो डिफरेंट होंगे, अदरवाइज मोस्टली जो फीचर्स हैं वो वर्ड वाली होते हैं, आपने याद भी किए होंगे। ठीक है। तो अगर आपको एमएस पावर पॉइंट के फीचर्स का क्वेश्चन आता है तो आप ये वाले फीचर्स लिखेंगे, जस्ट लाइक फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, ये सारे। और अगर आपको एमएस वर्ड के फीचर्स आते हैं तो उस सूरत में आप क्या करोगे, आप उसके फीचर्स लिखोगे। ठीक हो गया। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये है कि आपके पास जो एक्सेल शीट होती है ना, उसको बोलते हैं ये कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स है। तो ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास कॉलम्स होते हैं और ये जो आपके पास हैं ये आपकी रोज होती हैं। और हमेशा जो कॉलम्स हैं उनको अल्फ़ाबेट्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ABCDE। और जो जितने भी आपके रोज हैं उनको नंबरिंग के साथ न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5। ओके। अब जो आपके पास ये हाईलाइटेड फॉर्म में मैंने एक बॉक्स जो रेक्टेंगल है वो किया है, उसको बोलते हैं सेल। ठीक है, उसको सेल बोला जाता है। सेल क्या होता है, बेसिकली आपका इंटरसेक्शन होता है रो और कॉलम का। अगर देखा जाए तो अगर हम इस सेल की पोजीशन की बात करें तो ये सेल कहाँ पड़ा हुआ है, C, और ये आपके पास रो नंबर क्या है, 3, यानी C3 पर ये सेल है। अगर यहाँ पे ले आए इसको तो इसकी बात करें तो ये क्या होगा, ये B1 पे पड़ा हुआ है। ठीक है। बताने का मकसद ये था कि आपकी एक्सेल शीट काम किस तरह करी। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने अगर B1 वाले जो हमारा सेल है वो B1 पे है तो यहाँ पे B1 ऑटोमेटिकली लिखा आ गया। अगर मैं यहाँ पर इसको मूव करवाती हूँ तो ये C1 ऑटोमेटिकली लिखा आ गया। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं इस सेल के अंदर कुछ भी लिखूंगी वो ऑटोमेटिकली ऊपर लिखा हुआ जा रहा है। उसके अलावा इसके जितने भी फीचर्स हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो फॉन्ट है, बॉर्डर है, उसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल है, फ़ॉन्ट जो है साइज़ है, ये सारा कुछ जो है वो इसके अंदर ही मौजूद है, सेम उसी तरीके से जैसे कि वर्ड में है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन था फॉर्मूलाज इन एक्सेल। ठीक है। फॉर्मूलाज इन एक्सेल की अगर हम बात करें ना तो हमारे पास ना दो चीज़ें आती हैं, एक होता है फॉर्मूला और दूसरी होती है फंक्शंस। अब फॉर्मूला और फंक्शंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर्मूला हम लोग खुद बना रहे होते हैं, लाइक हम लोग इक्वल टू का साइन लगाते हैं और उसके साथ एक फॉर्मूला क्रिएट कर देते हैं, जबकि जो फंक्शन होते हैं वो पहले से बने बनाए पड़े होते हैं, हमने जस्ट उसको पकड़ के यूज़ करना है। उसके अलावा उसका कोई हमारे लिए जो है वो उसका पर्पज़ नहीं होता। अगर आप लोग देखें तो अब आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया गया है, अ फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन दैट प्रोड्यूसेस सम वैल्यूज। देखो, एक फॉर्मूला जो होता है वो एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा जो कोई ना कोई वैल्यू को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, वैल्यू बना रहा है। अगर हम सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं, खुद से क्रिएट कर रहे हैं, या अगर हम सम और मल्टीप्लीकेशन इकट्ठा करवाना चाह रहे हैं तो उस सूरत में क्या होगा, कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई आंसर ज़रूर आएगा। द वैल्यूज़, अब आगे देखें यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि द वैल्यूज, सेल रेफरेंसेस एंड बिल्ट इन फंक्शंस कैन बी यूज्ड इन फार्मूलाज। ठीक है, हम बिल्ट इन फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्ट इन फंक्शन वही मैंने जो बात की कि पहले से बने बनाए बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। अब अगर यहाँ पर फार्मूला की बात की जाए तो ये देखें A1। अब ये A1 क्या है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि A1 आपका जो सेल है उसके, ये आपके पास A है उसका कॉलम का नंबर, और जो आपके पास 1 है वो उसकी रो का नंबर है। तो A1 इस तरह से बना हुआ है। हम हमेशा फॉर्मूला लिखते वक्त इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद हम लोग A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इस तरीके से लिखेंगे। कहाँ भी लिखेंगे, फॉर्मूला बार में लिखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। किसी भी, अब ये देखो जैसे ये एग्जाम्पल दी हुई है, अभी इस वाले कॉलम के अंदर, अब आपके पास ये जो A1 था उसके अंदर क्या पड़ा हुआ था, 1। जो 2 वाली जगह थी वहाँ पे 1 पड़ा हुआ था। हमने इसके अंदर क्या स्टोर करवाना था, अपना सम। तो क्या हुआ, जब हमने फॉर्मूला लिखा इस वाले सेल में आने के बाद A1 प्लस A2, तो क्या आंसर आया हमारे पास, ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा गया। जब हमने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे 2 आ गया। क्यों 2 आ गया, क्योंकि हमने A1 और A2 को ऐड करवाया था। तो फॉर्मूलाज का सिंपल सी एक बात है कि फॉर्मूला आपके पास वो होता है जो आप खुद क्रिएट करते हो, और फंक्शन वो होते हैं जो कि आपके पास ऑलरेडी रेडीमेड बने बनाए पड़े हुए हैं।
अच्छा जी, फार्मूलाज के बारे में आप लोगों ने बस इतना ही बताना जितना मैंने आपको बता दिया। फार्मूला बेसिकली होते ही वो हैं कि आप खुद क्रिएट कर रहे हो। मतलब देखो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि हम अपनी मर्ज़ी से क्रिएट करवाना चाहते हैं। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ। एक एग्जांपल है, मैं कहती हूँ A1 मल्टीप्लाई बाय B1 डिवाइडिंग बाय A7। लेट्स सपोज ये एक मैंने फार्मूला बनाया। अब ये फार्मूला बिल्ट इन नहीं है तो इसे मुझे खुद बनाना पड़ा, इसे यूज़र ने डिफ़ाइन किया। तो अब इस तरह की चीज़ों को जो हम खुद बनाते हैं उसको हम लोग फार्मूला बोलते हैं, और जो बिल्ट इन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फंक्शन बोलते हैं। अब अगर हम फंक्शंस की बात करें कि फंक्शंस क्या होते हैं, अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर आप बेसिकली लिखोगे फंक्शंस ही, क्योंकि शुरू में मैंने आपको बताया कि आप अपने फार्मूलाज को फंक्शंस में यूज़ कर सकते हो। मतलब आपके जो फंक्शंस हैं वो फार्मूलाज में ईजिली यूज़ हो जाते हैं। अब देखें, अब आपके पास क्या आ जाता है, फंक्शंस आर बिल्ट इन फार्मूलाज दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस। देखो फंक्शंस क्या होते हैं, बिल्ट इन फार्मूलाज होते हैं। इसका अल्टरनेट नाम क्या है, फार्मूलाज ही है। लिखना भी आपने यही है, बट मैंने आपको पहले फार्मूला के बारे में और एक्सेल के बारे में इसलिए बताया था कि आपका अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इसको कवर कर सको। ठीक है, पहले डेफिनेशंस वगैरह लिख लेना, उसके बाद फिर उसको अब आपका काम है इसको कवर किस तरह करना है। अब ये क्या होते हैं, बेसिकली बिल्ट इन फार्मूलाज होते हैं, आर यूज टू परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, जो कि कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस करते हैं जिस तरह से बहुत ज़्यादा नंबर्स हों, उनको सम करवाना हो, सब्ट्रैक्ट करवाना हो, या जो भी जिस तरह का भी काम हो। ठीक हो गया। अब देखें उसके बाद इसने क्या कहा है, फंक्शंस कैन बी अ मोर एफिशिएंट वे ऑफ परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस दैन फार्मूलाज। ठीक है, देखो फंक्शंस अगर हम यूज़ करेंगे ना तो हमें जस्ट, अगर हमने कोई फंक्शन सम का फंक्शन यूज़ करना तो हम सिर्फ SUM लिखेंगे और वो सारा काम हो जाएगा, बजाय इसके कि हम हर कॉलम और हर रो का नाम देखें और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसका फॉर्मूला बनाएं। तो फंक्शंस मोर कन्वीनियंट रहते हैं हमारे लिए एज़ कम्पेयर टू फार्मूलाज। ठीक है, तो बेसिकली आप लिख फार्मूला ही रहे हो, क्योंकि ये फार्मूलाज ये बिल्ट इन फार्मूलाज कहलाते हैं। तो अगर आपको फार्मूला वाला टॉपिक आता है तो आपने यही लिखना है, यानी फंक्शंस ही उसके अंदर ऐड करने हैं, बट नाम क्या देना है, फार्मूला का। अब देखें यहाँ पर एक्सेल के कुछ बेसिक फंक्शंस बताए हुए हैं। अब बेसिक फंक्शंस में अगर हम देखते हैं ना तो सबसे पहले आप लोग देखो कि उन्होंने जो मेजरली कुछ फंक्शंस दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से पहला है सम, दूसरा है एवरेज, मैक्स, मेन, SQRT का मतलब होता है स्क्वायर रूट, और नीचे जो लास्ट है वो है टुडे। ठीक है, अब क्या होगा कि आपके बेसिक फंक्शंस जितने भी हैं वो ये इन्होंने यहाँ पे बता दी, और मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, बात बताई थी कि जब भी कोई फॉर्मूला या कोई फंक्शन लिखते हैं तो हमेशा पहले इक्वल टू का साइन आता है। ठीक है, इक्वल टू का साइन, उसके बाद सम। अब सम देखो, सम भी किस में लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखा हुआ। उसके बाद देखो A1, अब ये उसके रेंज बताई हुई है, यानी A1 से लेकर आप कह लो कि यहाँ पे A100 आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली A100 है, ये आप कह लो कि इस तरह बताया हुआ, तो इसका मतलब है कि A1 से लेके 100 सेल तक जितने भी नंबर्स आते हैं उनको ऐड करवा दो। फिर आप देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है फाइंड द सम ऑफ सेल्स A1 थ्रू A100। आगे है एवरेज, अगर किसी की एवरेज निकालनी हम कह रहे हैं B1 से लेकर B10 में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनकी एवरेज निकाल दो। मैक्स का क्या मतलब होगा कि अगर 10 नंबर हैं, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इन 10 नंबर में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो हम ऑब्वियसली यही कहेंगे कि 10 जो है वो मैक्सिमम नंबर है। लेकिन अगर यहाँ पे थाउजेंड्स में नंबर हो, उनमें से मैक्सिमम फाइंड करना और रैंडम नंबर हो, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें इजीली पता चल जाता है कि मैक्सिमम नंबर किस जो है वो क्या है या किसके हैं। उसके बाद मेन आ जाता है, इसमें हम फाइंड करते हैं मिनिमम नंबर कितने हैं। इसको आप इस तरह ले लो कि एक क्लास में आप लोगों ने स्टूडेंट्स का रिजल्ट फाइंड करना है कि हाईएस्ट किसके आए हैं और लोएस्ट किसके आए हैं, तो आप ये जो फॉर्मूलाज हैं उनको इजीली लगा सकते हो। स्क्वायर रूट का फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेता है, जैसे 2 है तो उसका स्क्वायर रूट ले लेगा, या 4 है तो उसका स्क्वायर रूट ले लेगा। ठीक है, जैसे उन्होंने एक ये बता दिया है D10 का स्क्वायर रूट लेना है। उसके बाद टुडे है, टुडे क्या करता है, करंट डेट बताता है, आज की जो डेट होगी वो टुडे। अगर आप ये फंक्शन लगाते हो, ये फार्मूला लगाते हो, तो करंट डेट आपको नजर आ जाएगी। अब सम देखो, सम भी किस में लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखा हुआ। उसके बाद देखो A1, अब ये उसके रेंज बताई हुई है, यानी A1 से लेकर आप कह लो कि यहाँ पे A100 आना चाहिए था। ठीक है,
यहाँ पे बेसिकली A100 है, ये आप कह लो कि इस तरह बताया हुआ, तो इसका मतलब है कि A1 से लेके 100 सेल तक जितने भी नंबर्स आते हैं उनको ऐड करवा दो। फिर आप देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है फाइंड द सम ऑफ सेल्स A1 थ्रू A100। आगे है एवरेज, अगर किसी की एवरेज निकालें, हम कह रहे हैं B1 से लेकर B10 में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनकी एवरेज निकाल दो। मैक्स का क्या मतलब होगा कि अगर 10 नंबर हैं, लेट सपोज मैं कहती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इन 10 नंबर में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो हम ऑब्वियसली यही कहेंगे कि 10 जो है वो मैक्सिमम नंबर है। लेकिन अगर यहाँ पे थाउजेंड्स में नंबर हो, उनमें से मैक्सिमम फाइंड करना और रैंडम नंबर हो, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमें इजीली पता चल जाता है कि मैक्सिमम नंबर किस जो है वो क्या है या किसके हैं। उसके बाद मेन आ जाता है, इसमें हम फाइंड करते हैं मिनिमम नंबर कितने हैं। इसको आप इस तरह ले लो कि एक क्लास में आप लोगों ने स्टूडेंट्स का रिजल्ट फाइंड करना है कि हाईएस्ट किसके आए हैं और लोएस्ट किसके आए हैं, तो आप ये दो फॉर्मूलाज हैं उनको इजीली लगा सकते हो। स्क्वायर रूट का फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेता है। जैसे 2 है तो उसका स्क्वायर रूट ले लेगा, ये 4 है तो उसका स्क्वायर रूट ले लेगा, ठीक है। जैसे उन्होंने एक ये बता दिया है D10 का स्क्वायर रूट लेना है। उसके बाद टुडे है, टुडे क्या करता है, करंट डेट बताता है, आज की जो ये जो चीज़ मैंने बताई है ना, ये सारी आपके पास ये ना सारे फार्मूलाज हैं जो कि बेसिक आपको आप समझ लो कि मैंने आपको हेडिंग्स बता दी हैं। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपने इसको लिखना है किस तरह है, अगर क्वेश्चन को लॉन्ग करके किस तरह से बनाना है। अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन एक्सेल में सबसे पहले लिखा हुआ है ऑटो सम का फंक्शन। ऑटो सम का क्या फंक्शन होता है, द ऑटो सम फंक्शन इज़ यूज टू ऐड द कॉन्टेंट्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट सेल्स क्या होते हैं, अब ये देखें A और B एक दूसरे के क्या हैं, एडजेसेंट है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट सम बोलते हैं। ओके, अब देखें यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली क्या किया हुआ है कि जो सम है यहाँ पे हमने सम का फॉर्मूला लगाया। जैसे अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट जो फॉर्मूला था वो सम का ही पढ़ा था, उसी तरह से हमने यहाँ पे क्या किया है, सम का फॉर्मूला लगाया और हमने किसको ऐड करवा दिया, ऑटो सम करवाया। किनको, इन तीन जो ये हमारे सेल्स हैं उनको। अब देखो सम इक्वल टू का साइन लगाया, उसके बाद सम लिखा और फिर बाद में हमने क्या किया, A1 और आगे दरम्यान में कॉलन और उसके बाद क्या आ गया हमारे पास C1। तो अब होगा क्या कि A B का एडजेसेंट है, B C का एडजेसेंट है, मतलब ये सब एक दूसरे के एडजेसेंट है। तो इस वैल्यू से लेकर C तक, यानी A1 से लेकर C1 तक जितने भी नंबर्स हैं 3 4 7 वो यहाँ पे इस कॉलम में ऐड होने के बाद स्टोर होने के बाद यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑटो सम है। आपने बेसिकली करना है कि आपने सिर्फ ये डेफिनेशन लिखनी है सबसे फर्स्ट वाली, और बाद में बता देना है कि भाई एडजेसेंट वैल्यूज़ को सम करता है, तो जब इसने तीनों को सम किया तो आंसर ये आ गया, ठीक हो गया। अब अगर हम अगले की बात करें तो देखो सम का फंक्शन आ गया अगेन। अब सम का फंक्शन बेसिकली क्या कह रहा है, द सम फंक्शन एड्स ऑल नंबर इन रेंज ऑफ सेल्स एंड रिटर्न्स द रिजल्ट, ठीक है। इसमें वो क्या करता है कि जितने भी रेंज में नंबर आ रहे होते हैं ना उन सबको सम करते हैं। जैसे देखो सम नंबर 1 नंबर 2 और नंबर n तक, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम उसको कोई रेंज दे सकते हैं कि सेल नंबर 1 से लेकर सेल नंबर 1 या 2 तक इसको ना ऐड करवा दो। अब ये देखें यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है उसमें क्या हुआ है, ये आपके पास A1 की वैल्यू क्या है, 1 1 2 3 4। हमने ऐड क्या करवाना है, A1 से लेकर A5 तक ऐड करवाना है, या आप कह लो कि चलो A2 से, जैसे उसने करवाया हुआ है A2 से लेकर A5 तक। तो ये देखो 6 नंबर वाले में आगे हमने क्या किया, A2 से लेकर A5 तक जितनी वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करवा दो। अब ये देखो A2 से A5 तक कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 3 3 6 और 4 10। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 10। ये देखें नीचे रिजल्ट भी आ गया, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था, और वो फॉर्मूला कौन सा था, वो फॉर्मूला बिल्ट इन फॉर्मूला था। फिर अगर हम लोग मिनिमम फंक्शन की बात करें तो मिनिमम फंक्शन भी इसी तरह लिखेंगे, द फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। उसके बाद उसने सेंटेक्स बता दिया, मतलब आप पहले एक डेफिनेशन एक लाइन में बताओगे, फिर उसका सेंटेक्स होता है द वे ऑफ राइटिंग, यानी लिखने का तरीका। फिर आप क्या करोगे, आप क्या बताओगे कि मिनिमम वैल्यू क्या है, मिन फंक्शन, और उसके बाद उसके सारे के सारे नंबर्स, ठीक हो गया। अब ये बताने के बाद यहाँ पर देखो, अब उसने पूछा क्या हुआ है कि 2 3 4 और 5 यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ पड़ी हैं इनमें से मिनिमम बता दो। अब देखा जाए तो मिनिमम 1 है, तो ये देखो आंसर जब हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया उसको रेंज दे दी A2 से लेकर A5 तक, तो आंसर हमारे पास क्या आया, 1, यानी इन सब में से मिनिमम कौन सा था, 1। अगर यहीं पर हमने मैक्स का फॉर्मूला लगाया होता तो फिर क्या होता, MAX लगाया होता, तो इनमें से मैक्सिमम 4 है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा होता, 4। आगे ही सेम काउंट का एक फंक्शन आ जाता है। काउंट का फंक्शन क्या करता है, हर किसी में एक का इंक्रीमेंट कर देता है। आगे हमारे पास आ जाता है काउंट का फंक्शन। द काउंट फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ सेल्स
दैट कंटेन नंबर्स एज वेल। अब देखो इस काउंट का फंक्शन हमारे पास क्या करता है कि कितने सेल्स में नंबर मौजूद हैं उसके बारे में बताता है। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अब देखो ना, A से लेकर यानी A2 3 4 5, अभी कितने सेल्स में नंबर मौजूद, जब हम काउंट का फंक्शन लगाते हैं ना A2 से लेकर A5 तक की रेंज पे, तो हम कहते हैं कि आपके पास कितने सेल्स है जिनके अंदर वैल्यूज है। तो यहाँ पे कितने सेल्स है, 1 2 3 4, वो काउंट करके बताएगा। तो आंसर में क्या आ गया, 4। ठीक है, उसी तरह का आपका जो है वो बाकी के फंक्शन है, कंकैटिनेट फंक्शन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा फैक्ट फंक्शन है, काउंट ब्लैंक फंक्शन है, लोअर फंक्शन, अपर फंक्शन। अब अपर फंक्शन है तो अपर फंक्शन में क्या होगा कि द अपर फंक्शन कन्वर्ट टेक्स्ट टू ऑल अपर केसेस, मतलब कि अगर स्मॉल लेटर्स में भी कुछ लिखा मैंने तो उसको अपर केस में यानी कैपिटल लेटर्स में कर देगा। जो मेन आपको मैंने बताया वही करने हैं, बाकी अगर ये याद कर सको नाम इनके जस्ट वो कर लेना। ठीक है, ये मोड फंक्शन हो गया, प्रोडक्ट फंक्शन हो गया, ये सबके अगर नाम याद कर सको तो। बाकी जितना मैंने बताया, और ये टुडे फंक्शन क्या करता था, डेट बताता था, करंट डेट, मतलब आज की जो डेट है उसने वो बतानी है। तो ये आपका टुडे जो लास्ट फंक्शन था। तो मकसद बताने का सिर्फ इतना है कि अगर आपको फॉर्मूलाज वाला क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले फार्मूला के बारे में बताना है, फिर फंक्शन के बारे में, फिर जितने फंक्शंस मैंने आपको स्टार्ट में बताए हैं उन फंक्शंस के नाम लिख देने हैं। लिखने के बाद एक एक को पकड़ के जस्ट डेफिनेशन कर देना। अब सम का फंक्शन है तो ये अंडरस्टूड बात है कि सम का फंक्शन दो वैल्यूज़ को सम ही करता है। एवरेज का फंक्शन वैल्यूज़ को पकड़ के वह एवरेज ही निकालेगा, या अगर मिनिमम का है तो वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करेगा, मैक्सिमम का है तो वो मैक्सिमम वैल्यू ही फाइंड करेगा। तो सबकी एक एक या दो दो लाइन की डेफिनेशन लिखना, उसका सेंटेक्स लिखना। सेंटेक्स क्या होता है, द वे ऑफ राइटिंग। सेंटेक्स लिखने के बाद आप लोगों ने लास्ट पे उसको एक एग्जाम्पल से बता देना कि इस तरीके से ऐड हो रहा है, बस दैट्स इट। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जितने नाम आपको याद होंगे, जितनी हेडिंग्स याद होंगी, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है जी, ओके, बेस्ट ऑफ लक। और बाकी के जो कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं आपको आंसर करूँगी। तो ये अंडरस्टूड बात है कि सम का फंक्शन दो वैल्यूज़ को सम ही करता है। एवरेज का फंक्शन वैल्यूज़ को पकड़ के वह एवरेज ही निकालेगा, या अगर मिनिमम का है तो वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करेगा, मैक्सिमम का है तो वो मैक्सिमम वैल्यू ही फाइंड करेगा। तो सबकी एक एक या दो दो लाइन की डेफिनेशन लिखना, उसका सेंटेक्स लिखना। सेंटेक्स क्या होता है, द वे ऑफ राइटिंग। सेंटेक्स लिखने के बाद आप लोगों ने लास्ट पे उसको एक एग्जाम्पल से बता देना कि इस तरीके से ऐड हो रहा है, बस दैट्स इट। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जितने नाम आपको याद होंगे, जितनी हेडिंग्स याद होंगी, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है जी, ओके, बेस्ट ऑफ लक। और बाकी के जो कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं आपको आंसर करूँगी।